फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बसंत पंचमी का शुभकामना देता हूँ। सरस्वती माँ आपको सभी को सफलता दे, अच्छी सफलता दे, ग्रेट अचीवमेंट दे। और मैं आपको आज एक चैप्टर क्यूब एंड डाइस, जो कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे अक्सर जो है सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कम से कम ज़रूर रहता है, तो मैं उसी से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो देखिए, ये क्यूब है। क्यूब कहते किसको है? क्यूब जो होता है जैसे घनाभ होता है, ये 3 डायमेंशन होता है, यानी कि ऐसा 3D पिक्चर जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसको क्यूब कहा जाता है। क्यूब जो होता है, क्यूब का नमूना आप लूडो वगैरह जो खेलते हैं उसमें जो रहता है, जिसको आप क्या कहते हैं, डाइस, वो जो है वह भी क्यूब ही है। तो सवाल है, इसमें सतह 6 होता है, किनारा कितना होता है, 12, और शीर्ष 8 होता है। शीर्ष माने कोना हो गया, और किनारा मतलब जहाँ 2 सतह मिलता है, तो चार किनारा ऊपर, 4 नीचे होता है, और 4 जो होता है, 4 जो है कॉर्नर में, तो सब 12 किनारा होता है, विकर्ण 4 होता है। इसमें देखिए, अब ये सतह जो है, ये सतह आपका लेफ्ट का हो गया, यह सतह जो आपको BCFG राइट का सतह हो गया, ये ऊपर का सतह है, और ये नीचे की सतह है, और ये आपको जो दिख रहा है DCFE, ये सतह जो है सामने का है, और ये जो देख रहे हैं AHGB, ये जो है पीछे की सतह है। तो देखिए, आप जब भी घन पढ़ेंगे, इसमें 6 सतह होता है, तो आपको अपोजिट पूछता है, किसी सतह का अंक रहता है दिया हुआ, और उसका अपोजिट में क्या आएगा ये आपको पूछता है। इसमें आप देखिए, जैसे एक सतह है, एक सतह का 4 पड़ोसी होता है जो उससे कनेक्ट होता है। तो सवाल है, जैसे एक सतह हो गया, ये 4 दीवार हो गया, इससे ये जैसे दाहिना हो गया, ये इसका हो गया माया, और ये हो गया ऊपर का सतह, और ये जो हो गया नीचे की सतह, इससे जो जुड़ा होगा और नीचे इससे जुड़ा होगा ऊपर हो गया, और ये बायां, ये सब पड़ोसी हो गया। एक सतह का 4 पड़ोसी होता है, 6 सतह होता है तो 4 पड़ोसी होता है, और एक जो कि पड़ोसी उसका नहीं होता है, वही अपोजिट कहलाता है। इसमें देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यह मान लीजिए, यह आपको देखिए क्यूब का जो है एक नमूना है, इसको डाइस भी आप कह सकते हैं। डाइस क्या है, इसमें लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। जैसे यह एक सतह हो गया, यह एक सतह हो गया, इससे देखिए जुड़ा हुआ कौन है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। तो सवाल है, ये भी जुड़ा हुआ है, तो इस सतह से ये जस्ट देखिए इस साइड जो है, ये उसका जो है अपोजिट है। तो उसी तरह जैसे अगर आप ये देखेंगे, आप ये सतह देखेंगे तो आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा, अगर आप ये सतह देखेंगे तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये जो है, तो इस तरह से एक यही पूछेगा आपको, यहाँ कुछ अंक रहेगा दिया हुआ, यहाँ कुछ अंक रहेगा दिया हुआ, आपको पूछेगा यहाँ बताइए क्या होगा, यहाँ कुछ लिखा हुआ रहेगा, आपको पूछेगा यहाँ बताइए क्या होगा। तो इस तरह से आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। देखिए, अब इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपका होगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस है क्या, उसका डिफिनीशन क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, पासा पर दिखाई पड़ने वाले 3 अंकों में किसी 2 अंकों का जोड़ कभी भी 7 नहीं आने पर वह स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा कहलाता है। जैसे हो गया लूडो का डाइस। लूडो जब लोग खेलते हैं, वह जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस मतलब क्या, उसका फिक्स रहता है कि कन्या 1 लिखाएगा, कन्या 2 लिखाएगा, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। तो सवाल है कि अब तो आप डाइस लेसन जब स्टडी करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, पहले चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, एक बार मैं आपको 3 ही सतह का अंक, पिक्चर जो भी रहेगा, अंक हो, कलर का नाम हो, फिगर हो, एक बार में आपको 3 ही सतह दिखाई पड़ेगा।
अब इसको हम चेक करेंगे यह मानक पासा है या नहीं। तो किसी भी दो अंक को एट रैंडम उठा लेंगे और उसे हम ऐड करेंगे। जैसे 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 2 3 आया। जैसे 2 और 3 को 5 आया। जैसे 1 + 3 4 आया। तो हमें नेवर, हमको यहाँ क्या मिला, नेवर 7। दो दो अंक को हम बार बार जोड़ेंगे और देखेंगे अगर 7 नहीं आएगा तब इसे यह SD है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस SD है। और देखिए SD में क्या होता है, SD में अब SD में 1 का अपोजिट, SD में क्या होता है, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 5 होता है और 3 का अपोजिट 4 होता है। और तो इसे याद रखेंगे आप, बस ये स्टैंडर्ड डाइस में एक ही ऑर्डर आएगा हमेशा, 1 का अपोजिट 6, 6 का एक फिक्स ऑर्डर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। देखिए अब जनरल डाइस है, जनरल डाइस है पासा के दिखाई पड़ने वाले 3 अंकों में किसी दो का जोड़ यदि 7 प्राप्त हो तो उसे जनरल डाइस शॉर्ट में GD कहते हैं। साधारण डाइस का मतलब क्या हुआ कि आप किसी साइड जो है कोई अंक किसी सतह में लिख दीजिए, आप बिना ऑर्डर के, बिना ध्यान रखे आप। जैसे अब इसमें देखिए आपको एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ। जैसे 2 5 और 4 है, इसमें हम लोग अगर 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आ गया। यह हो गया, यह जनरल डाइस है। जनरल डाइस में देखिए क्या है कि जो स्टैंडर्ड डाइस रहता है उसमें 2 दिखाई पड़ेगा तो 5 दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए आप एक साथ 2 भी देख रहे हैं, 5 भी देख रहे हैं। और तो इसमें देखिए 2 का अगर कहेगा अपोजिट बताइए, जनरल डाइस में अगर आपको कहा जाएगा किसी अंक का अपोजिट क्या होगा, जैसे स्टैंडर्ड डाइस में तो फिक्स हो गया कि 1 का 6 होता है, 2 का 5 होता है, 3 का 4 होता है। इसमें आपको 2 का अपोजिट कह रहा है, 2 का ये पड़ोसी हो गया, 2 का ये पड़ोसी हो गया, एडजेसेंट। 2 का पड़ोसी हो गया 5 और 4। उसी तरह 4 का पड़ोसी हो गया 2 5, 5 का पड़ोसी हो गया 2 4। तो 2 का अपोजिट पूछ रहा है कि 2 का क्या लिखाएगा। जैसे 2 अगर ऊपर है तो नीचे में क्या आ सकता है, तो 2 का अपोजिट जो लिखा हुआ नहीं है, जो लिखा हुआ नहीं है, क्या क्या लिखा हुआ नहीं है, 1 नहीं लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ है और 6 नहीं लिखा हुआ है। यानी 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसका आंसर यह भी ऐसे भी कर सकते हैं आप, 1 और 3। इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, 3 और 6। इसका आंसर यह भी कर सकते हैं, 1 और 6। उसी तरह से अगर 5 का अपोजिट कहा जाएगा आपको, 5 का अपोजिट बताइए, 5 का अपोजिट बताइए क्या होगा। इसका भी आंसर यही होगा जो लिखा हुआ नहीं है डाइस पर, जैसे 1 3 6। उसी तरह 4 का अपोजिट भी कहेगा, अगर 4 का अपोजिट भी कहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 3 6, 1 3 और 6। देखिए अब मैं आपको तीसरा नियम बता रहा हूँ। यहाँ है यदि 2 घन दिया हो तथा सभी अंक असमान हो तो पहले घन के किसी अंक का विपरीत दूसरे घन के सतह का कोई भी अंक हो सकता है। इसी प्रकार दूसरे घन के किसी भी अंक का विपरीत पहले घन का कोई भी अंक हो सकता है। मैं अब आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपको 2 क्यूब यहाँ मिलेगा, आपको यहाँ 2 क्यूब्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 है, 4 5 6 है, ये यहाँ सब अलग है, एक दूसरे से सारा अलग अलग है। इसमें आप देखिए अगर 1 का कहा जाएगा अपोजिट बताइए
तो यहाँ 1 का अपोजिट अगर कहा जाएगा, 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट आप 4 भी कह सकते हैं, आप 6 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको कहा जाएगा 6 का अपोजिट बताइए, 6 का अपोजिट बताइए क्या होगा, तो इधर का हो जाएगा 1, 2 और 3 में से कोई हो सकता है। जैसे आपको अब 5 का अपोजिट कहा जाएगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, इधर ई डैश करेगा तो इधर आना है, ई डैश करेगा तो इधर आना है आंसर के लिए। क्वेश्चन यहाँ होगा तो आंसर यहाँ आएगा, क्वेश्चन यहाँ होगा तो आंसर के लिए यहाँ आना है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो ये हो जाएगा 1 और 2 और 3। देखिए और दूसरा एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड। यहाँ देखिए इस डाइस पर क्या है, इसके ऊपर क्या है, ABC है, यहाँ प्लस है, माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ सब देखिए टोटल लेटर जो है, टोटल सिंबल जो है अलग अलग है एकदम। तो अब यहाँ अगर आपको पूछा जाएगा कि A का अपोजिट क्या होगा, A का अपोजिट, क्वेश्चन यहाँ है तो आंसर यहाँ से आएगा। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। उसी तरह अगर आपको पूछा जाएगा माइनस का अपोजिट क्या होगा बताइए, क्वेश्चन यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर आंसर आएगा A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। अगर आपको कहा जाएगा मल्टीप्लाई का बताइए अपोजिट, क्वेश्चन यहाँ आ रहा है तो इससे यहाँ आंसर आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 डाइस में सारा लेटर हो या सिंबल हो या अंक हो अलग अलग रहेगा तो पहला डाइस का किसी अंक का अपोजिट चाहिए तो सेकंड वाला डाइस का कोई भी अंक हो जाएगा, और सेकंड से पूछेगा तो पहला वाला कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक हो सकता है। देखिए नेक्स्ट रूल है, यदि 2 घन की एक सतह तथा उसके अंक समान हो तो शेष अंक अपने संगत सतह के अंक के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब यहाँ देखिए आपको 2 घन दिए जाएंगे, उसमें एक सतह मान लीजिए यहाँ जो है ये भी सामने का सतह है, ये भी सामने का सतह है। अब यहाँ पर मान लीजिए 1, 2 है, यहाँ 3, 4 है। यहाँ एक सतह देख रहे हैं, यहाँ भी सामने 5 है, यहाँ भी सामने 5 है। तो अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, अब 2 का अपोजिट कहा जाएगा, 2 का अपोजिट, तो 2 का इसका करस्पॉन्डिंग, ये भी दाहिना साइड आ रहा है, ये भी दाहिना साइड आ रहा है, तो 2 का जो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसी तरह ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो इसका ये करस्पॉन्डिंग ये हो गया। उसी तरह से अगर अच्छा यहाँ एक और बात ध्यान देना है, 2 का अपोजिट 4 होगा तो 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। उसी तरह से 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट हो जाएगा 3 और 3 का अपोजिट हो जाएगा 1। इसमें और एक बात ध्यान देने वाला है कि 5 का पड़ोसी, 5 का पड़ोसी हो गया, 5 के अगल बगल कौन है, तो 5 के देखिए बगल में 1 है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। 5 का अगर एक सतह का 4 पड़ोसी क्लियर हो गया तो जो शेष बचेगा वह जो है अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें देखिए किसकी चर्चा नहीं हुई है, 6 का चर्चा नहीं हुआ है। तो 5 का अपोजिट अगर पूछा जाएगा, 5 का अपोजिट पूछा जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट कहा जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फंडामेंटल्स हैं, बेसिक हैं जो आपको दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।